यदि आप सच में बिग बैंग के बाद के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। अद्भुत चीजें जानने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने हमारा साथ दिया तो हो सकता है कि हम खुद वीडियो में सामने आकर आपसे बात करें। यह एक नया चैनल होगा जहां हम विज्ञान की बातें करेंगे और वह भी ऑनलाइन होकर। लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपने हमारे चैनल पर पहले बिग बैंग की थ्योरी सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो पहले वह सुने, फिर आपको सही से समझ में आएगा। बिग बैंग के बाद क्या होगा? एक चौंकाने वाली कहानी। शुरुआत, ब्रह्मांड का जन्म। एक समय था जब सब कुछ अंधेरा था और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ, बिग बैंग। उस धमाके से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तारे, ग्रह और गैलेक्सियां सब कुछ बन गईं। एडविन हबल ने सबसे पहले यह बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है और इस विस्तार से सब कुछ बदल रहा है। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में है, बिग बैंग के बाद क्या होगा? थ्योरी 1, बिग फ्रीज। जब ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा, कुछ वैज्ञानिकों जैसे लॉर्ड केल्विन और एडविन हबल का कहना है कि एक दिन ब्रह्मांड का विस्तार इतना अधिक होगा कि सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तारे जो अब चमक रहे हैं वे धीरे धीरे बुझ जाएंगे और कोई नया तारा नहीं बनेगा। कुछ समय बाद ब्रह्मांड में कुछ भी जीवित नहीं रहेगा, सिर्फ एक शांत और ठंडी जगह होगी। क्या होगा जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा? लॉर्ड केल्विन के हिसाब से जब ब्रह्मांड फैल जाएगा तो सब कुछ पूरी तरह से मृत और जम हुआ हो जाएगा। क्या कभी सोचा है जब सब कुछ बुझ जाएगा तो ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? एक शांत और अंधेरी जगह। थ्योरी 2, बिग क्रंच। ब्रह्मांड वापस गिर जाएगा। कुछ और वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं होगा, बल्कि एक दिन गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ वापस अपने केंद्र की तरफ आएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इस थ्योरी को समझाया। अगर ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया तो सभी गैलेक्सियां एक बिंदु पर जाकर वापस संकुचित हो जाएंगी। क्या होगा जब ब्रह्मांड वापस संकुचित हो जाएगा? बिग क्रंच का मतलब है कि सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जैसे एक ब्लैक होल का निर्माण हो। एक भारी विस्फोट होगा जिसमें सब कुछ फिर से गायब हो जाएगा और एक नया बिग बैंग हो सकता है। नए तारे, नए ग्रह और नए गैलेक्सियां फिर से बनेंगे। थ्योरी 3, बिग रिप। ब्रह्मांड फट जाएगा। अब एक और थ्योरी है जिसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि सब कुछ टूट जाएगा। रॉबर्ट कॉल्डवेल और कॉस्मोलॉजिस्ट ने डार्क एनर्जी के प्रभाव को समझा जो ब्रह्मांड को फैलाने का कारण है। अगर डार्क एनर्जी का बल बढ़ता गया तो एक दिन ब्रह्मांड अचानक फट जाएगा। क्या होगा जब ब्रह्मांड टूट जाएगा? गैलेक्सियां अलग हो जाएंगी, ग्रह अपना कनेक्शन तोड़ देंगे और एटम भी बिखर जाएंगे। सब कुछ टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। एक ऐसे ब्रह्मांड का सोचो जिसमें सब कुछ अपनी ही दिशा में फैल रहा हो, एक अराजक और बिखरा हुआ स्थान। थ्योरी 4, बिग बाउंस। एक नया ब्रह्मांड बनेगा। अगर सब कुछ संकुचित हो जाता है तो क्या ब्रह्मांड फिर से पैदा हो सकता है? मार्टिन बोजोवर्ल्ड और क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि बिग क्रंच के बाद ब्रह्मांड फिर से फैल सकता है। यह एक असीम चक्र हो सकता है। क्या होगा जब एक और बिग बैंग होगा? जब बिग क्रंच होगा तो सब कुछ फिर से संकुचित होकर एक नए बिग बैंग का हिस्सा बन जाएगा। मतलब एक नया ब्रह्मांड बनेगा। हर बार एक नया ब्रह्मांड शुरू हो सकता है और यह चक्र कभी नहीं रुकता। क्या हम इस चक्र का हिस्सा हैं? क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? तो ये सब थ्योरी हैं जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुई। क्या पता हम टेक्नोलॉजी विकसित करके एक नए ग्रह पर शिफ्ट हो जाएं या फिर एक नए बिग बैंग के माध्यम से नए ब्रह्मांड में जन्म ले लें। लेकिन जो बात है वह यह है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का भविष्य काफी अनिश्चित है। क्या पता हम अपनी जिंदगी में इन थ्योरियों को सच होते देख सकते हैं।